नमः शिवाय। ये हमेशा ध्यान रखो कि रोग कभी सीधे शरीर में उत्पन्न नहीं होते। हाड़ मांस के शरीर में रोग कभी भी एकदम से उत्पन्न नहीं होता है। सबसे पहले जो रोग बनते हैं अपने कर्म भोग के अनुसार जो 3 शरीर सबसे प्रमुख हैं, एक ही हाड़ मांस का शरीर है, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर है, उसके पीछे कारण शरीर है। तो सबसे पहले जो रोग उत्पन्न होता है वह रोग कारण शरीर के प्रभाव से, यानी जहाँ आपकी स्मृतियाँ रहती हैं, अर्थात आपका जो चित्त है, वहाँ पर आपके तमाम कर्म किए गए कर्मों की स्मृतियाँ संचित रहती हैं, स्टोर रहती हैं, और वो स्मृतियाँ रहती हैं, किए गए कर्म रहते हैं, उनकी स्टोरेज रहती है, तो उसका भोग बनता है। तो समय आने पर वो भोग कटने के लिए जब आगे आता है उसे रोग कहते हैं। उसे हम लोग रोग के रूप में जानते हैं। होता वो भोग ही है। तो जब वो भोग आता है तो सबसे पहले उसके रोग आपके सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हैं। धीरे 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 सूक्ष्म शरीर में, मान लीजिए आपको हृदय की समस्या होनी शुरू हुई, आपका सूक्ष्म शरीर में पहले सूक्ष्म रोग उत्पन्न होगा आपके हृदय में। अब आपको हृदय में तकलीफ होने लगेगी, तो अब आप क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे आप कि चलने में सांस फूल रही है, दिक्कत हो रही है, हो रहा वो हो रहा। डॉक्टर कहेंगे तो भाई सिम्टम आ रहे हैं हृदय रोग के, चेकअप कराओ। तो आपके तमाम टेस्ट कराएगा डॉक्टर हृदय से संबंधित, तो पता लगेगा कोई रोग ही नहीं है। डॉक्टर कहेगा तो कोई आ ही नहीं रहा है, मशीन पकड़ ही नहीं रही है, सब अच्छा। अब आप कह रहे हो हम तो मर जा रहे हैं। तो केस का क्या मतलब हुआ? ये रोग आपके सूक्ष्म शरीर में डेवलप होना शुरू हो गया है, बन रहा है। धीरे 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 जब पूरे सूक्ष्म शरीर में रोग पूरा फैल जाएगा, तब ओवरफ्लो होगा। जब ओवरफ्लो होगा तो वो स्थूल शरीर में धीरे धीरे रोग बनना शुरू होगा हृदय में। फिर हृदय में रोग बनना शुरू होगा, फिर आप ज़्यादा तकलीफ होगी, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर का फिर चेकअप कराओ, तब मशीन पकड़ पाएगी कि हाँ इनको हृदय में रोग है। लेकिन तब तक आपके सूक्ष्म शरीरों में वो रोग बन करके पूरा कंप्लीट हो गया है। अब डॉक्टरों के हाथ से बाहर है हाड़ मांस के शरीर के रोग को ठीक करना। वो वहीं पहुँचेंगे, इसको चीरो, उसको फाड़ो, इसको निकालो, उसको धरो, यही करते रहेंगे। और बार बार चूँकि स्मृतियाँ हैं वो बार बार रिपीट करेगा। आप कहोगे अरे हम तो वाल बदलवाए थे, फिर वाल ख़राब हो गए, फिर नए वाल बदलवाओ। बोले कि भाई वो आजकल डालते हैं ना स्प्रिंग का छल्ला, बड़ा खेल है उसमें, बहुत बड़ा खेल, इतना बड़ा खेल कि पूरी दुनिया में चल रहा है। पहले जब शुरू में तकनीक आई तो उसके लोग 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए लेते थे। एंजियोप्लास्टी का पहले एंजियोग्राफी करते थे, फिर एंजियोप्लास्टी करते थे। एंजियोप्लास्टी में वो कितना बड़ा होता है, जैसे आपका पेन होता है ना, तो पेन में रिफिल डालते हैं तो आगे स्प्रिंग लगी होती है, नीचे इतना ही और छोटा इससे ये डालना है उनको। तो एक एक आदमी से 4-4, 5-5 लाख रुपए लिए जाते थे। अब वही 20-30 हज़ार में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब अभी भी 1-2 लाख रुपए झटक लेते हैं, कैसे भी हो। चीरा फाड़ा बोले बहुत बड़ा डॉक्टर ने किया है, ये सब करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं फिर असाध्य हो जाती है, बार बार साल 2 साल में डलवाते रहो स्टेन हैं। तो ये सब समस्याएं आपके सूक्ष्म शरीरों से उत्पन्न होती हैं। पितृदोष के कारण होती हैं, काल सर्प दोष के कारण होती हैं, पितरों की मुक्ति न होने के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे होते हैं। ग्रह नक्षत्रों का दोष रहता है, इसलिए उत्पन्न होते हैं। तो प्रक्रिया करते हो सब संतुलन होता है, तो तमाम असंतुलन ऊर्जा का नष्ट होता है। जो असंतुलन है ऊर्जा संतुलित होती है तो आप स्वस्थ होना शुरू होते हैं, उसकी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। स्मृतियाँ ही रोगों की जड़ है।